अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए द बेस्ट ऑफ फेमस हेल्दी लड्डू। वैसे तो आपने हर किस्म के लड्डू खाए होंगे, लेकिन सर्दियों में ये लड्डू नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। तो आज मैं तिल और मूंगफली और चंद एक चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये मजेदार लड्डू बनाऊंगी। ये आज तक के सबसे हेल्दी लड्डू हैं, जो वजन भी कम करे और बीमारियों से भी रखे आपको हमेशा दूर। तो है ना ये बड़े फायदे वाले लड्डू। तो हम इन लड्डू को कैसे बनाएंगे, आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये पावरफुल हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप ये सफेद तिल लिए हैं, और सफेद तिल आप अच्छे तरीके से एक बार छान लीजिएगा और किसी कपड़े वगैरह से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है, ये अच्छे तरीके से साफ होने चाहिए। अब हम तिलों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि तिल के अंदर थोड़ी बहुत जो नमी होती है वो अच्छे तरीके से खुश्क होनी चाहिए। तो हम ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तिलों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो आंच आप लो टू मीडियम आंच रखिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। तिल के इस्तेमाल से दिल की बीमारियां बिल्कुल नहीं होती और खून को पैदा करने में भी मदद करता है। तिल के इस्तेमाल से स्किन ग्लो करती है और चेहरा खूबसूरत हो जाता है, और आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाती है। अगर आप अपनी उम्र से कम नजर आना चाहते हैं तो तिल का इस्तेमाल लाजमी करें। तिल के इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है, और इसके अलावा कमजोर नजर को भी तेज करने में भी ये तिल बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। और तिल जिस्म की फालतू चर्बी को भी खत्म करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसलिए हम तिल का इस्तेमाल इन लड्डुओं में कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं तिल रोस्ट होना शुरू हो गए हैं और तिलों के अंदर से आवाज आना शुरू हो गया है तिड़ तिड़ की, और आप इसको बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहें ताकि तिल हमारे जले ना। ये आप देख सकते हैं तिल हमारे माशाल्लाह अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम इन लड्डुओं के लिए जो चीज यूज करने वाले हैं वो हम लेंगे खसखस। ये हमने तकरीबन 1 कप ली है। तो खसखस के अंदर बहुत ज्यादा रेत और मिट्टी वगैरह होती है, तो आप अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लीजिएगा। तो ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब ली है। खसखस भी बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। ये दिमागी ताकत को तेज करने में भी मदद करती है और दिमाग को पुरसुकून करती है और नींद अच्छी आती है, और घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है ये खसखस। खसखस ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। खसखस के बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं। ये दिमाग को तेज करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर आपको किसी किस्म की दिमागी कमजोरी है, हाफजा कमजोर है, कुछ याद करते हैं तो याद नहीं रहता, तो उसके लिए ये खसखस बहुत ही फायदेमंद होती है। और अगर आप ये खसखस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा, और आपके बच्चे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं तो उनको भी खसखस के ये लड्डू बना कर दें तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। खसखस को भी आप बराबर इस तरीके से मिक्स करके रोस्ट कीजिएगा। खसखस के अंदर से भी एक आवाज आना शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हैं खसखस हमारी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है। अच्छा जी, खसखस को हमने रोस्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज यूज करने वाले हैं वो हम लेंगे पीनट यानी मूंगफली। 1.5 कप के करीब यूज की है, और साथ हम इसमें ऐड करेंगे चारों मगज। ये भी तकरीबन आधा कप के करीब हम लेंगे। मूंगफली वैसे तो ऑलरेडी रोस्टेड है, लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत नमी होती है इसको हम हल्का सा रोस्ट करके वो भी खत्म कर लेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। मूंगफली में ऐसे फायदे हैं जिससे आप ला इल्म हैं। मूंगफली मैदे और फेफड़ों को ताकत देने में भी मदद करती है। मूंगफली कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाती है, इसलिए हमें मूंगफली खाना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर होती है। ज़ियादतीस के मरीजों के लिए मूंगफली का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद है, और इसके अलावा शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। मूंगफली में हाइटिन की मिकदार गोश्त के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं मूंगफली और हमारे चारों मगज भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम लेंगे बादाम। बादाम हमने तकरीबन 15 से 20 तक ये लिए हैं। बादाम में न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और शुगर और बे औलाद अफराद के लिए ये कमाल की चीज है। बादाम दिमाग को तेज करने में भी मदद करती है। बच्चे हो या बड़े, बादाम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बादाम खाने से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है, और बादाम में बहुत ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बादाम को भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और बादाम को रोस्ट करने के बाद आप हल्का सा इनको
कूट लीजिएगा। अब हम लेंगे आधा किलो गुड़। गुड़ को हमने इस तरीके से हल्का हल्का तोड़ लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी से मेल्ट हो जाए। गुड़ के अंदर हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। गुड़ गन्ने से तैयार किया जाता है जिससे चीनी भी बनती है और गुड़ भी बनता है। गुड़ के इस्तेमाल से बलगम का खात्मा हो जाता है, खांसी, जुकाम और गले की खराश को खत्म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी खांसी है, सुबह उठकर ये आप थोड़ा सा पीस लें और उसके बाद आप पानी पी लें तो यकीन मानिए आपकी पुरानी सी पुरानी खांसी भी खत्म हो जाएगी। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ लें, इससे आपका हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा और वजन भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। जिन लोगों का खाना बिल्कुल हजम नहीं होता वो भी गुड़ का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह मैदे की कोई भी तकलीफ है तो इंशाल्लाह वो गुड़ के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुड़ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, कोई भी मोटा पीस इसमें नहीं रहा। हम इस गुड़ को 2 से 3 बॉयल आने तक पकाएंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे इसके ऊपर ये एक झाग सी बनना शुरू हो गई है और यहाँ आप फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें या तो बंद कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे थे और साथ हम इसमें डाल देंगे पीनट और चारों मगज, खसखस भी हम साथ डाल देंगे और ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है नारियल पाउडर। तो हम ये तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो आंच आप लो टू मीडियम आंच रखिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। ये जो हमने बादाम रोस्ट करके रखे थे ये भी हमने साथ ही डाल दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा लड्डुओं का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम नीम गर्मी से ये लड्डू बना लेंगे। ये देखिए आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा जिस तरह आप साइज पसंद करें आप उस तरीके से ये लड्डू बना सकते हैं। हम इस तरीके से ये दरमियाने साइज के लड्डू बनाएंगे। अगर आपका ये लड्डुओं का बैटर ठंडा हो जाए तो आप इसको दोबारा से गर्म करके लड्डू बना सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप ये जल्दी जल्दी लड्डू बना लें, क्योंकि जो गुड़ होता है ये जल्दी से ठंडा हो जाता है तो इससे आपको मुश्किल हो सकती है। तो आप फौरन और जल्दी से ये लड्डू बनाएं। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने तमाम लड्डू बना लिए हैं। अब मैं आपको एक लड्डू तोड़कर बताती हूँ ये कितने जबरदस्त और एकदम अमेजिंग बने हैं। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फायदेमंद, हेल्दी हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने इस सर्दियों में ये लड्डू नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।